अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अनीका एहसान और ये हमारे आर्ट चैनल की सबसे पहली आर्ट क्लास है। और ये चैनल और ये क्लासेस, ये सेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, जो आर्ट को सीखने का शौक़ रखते हैं, जिन्होंने फ़ाइन आर्ट्स नहीं भी पढ़ी, इवन कि जो लाइन लगाना भी नहीं जानते ठीक से, मगर पेंटिंग का, स्केचिंग का, आर्ट्स का, कलर्स का शौक़ रखते हैं। आई एम वन ऑफ़ देम जिन्होंने कभी फ़ाइन आर्ट्स नहीं पढ़ी। मैं ये इसलिए नहीं बना रही कि मैं कोई बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ, मैं ये इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं उन लोगों को मोटिवेट कर सकूँ जिन्होंने फ़ाइन आर्ट्स नहीं पढ़ी लेकिन वो पेंटिंग्स करना चाहते हैं, वो स्केचिंग करना चाहते हैं, वो आर्ट से मोहब्बत रखते हैं। गाइस, मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन और अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग्स बनाती हूँ और मैं सेल भी करती हूँ। कुछ हद तक मुझे कलर्स का अंदाज़ा भी है और मेरे काम को लोग पसंद भी करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और ये चैनल बनाने का मकसद ही है, ये क्लासेस देने का मकसद ही है, जो मुश्किलात मुझे फ़ेस करनी पड़ी वो आप लोगों को ना करनी पड़े। और प्लीज़ मेरे ये जो येलो कलर है इसको अवॉइड कीजिएगा, मैंने अभी बिरयानी बनाई है तो वो फूड कलर है। सो अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो ये है कि सबसे पहले इस बात को समझना कि ड्राइंग, स्केचिंग ये है क्या, पेंटिंग ये है क्या। आर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसको हम दिल से करते हैं, उसके लिए हमें दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए हमें रंगों से मोहब्बत की ज़रूरत होती है। किसी भी पेंटिंग को बनाने से पहले सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों ने मद्देनज़र रखनी होती है वो है स्केचिंग या ड्राइंग। अब बात ही आती है कि ड्राइंग क्या है, स्केचिंग क्या है। दे आर बेसिकली लाइंस। स्केचिंग लाइंस हैं, ठीक तरीके से लाइन लगाना, परफेक्ट एंगल में लगाना एक अच्छा स्केच बनाती है। ये मेरी कुछ पेंसिल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली जब मैं स्केचिंग करती हूँ। ये एक नॉर्मल पेंसिल है जो हमारी आम ग्रेफाइट पेंसिल होती है, और ये देखिए ये पेंसिल्स हैं और ये देखें, मतलब मुख्तलिफ शेड्स और इंटेंसिटी जिसे आप कह लें वो हम इन डिफरेंट नंबर्स के साथ देते हैं। और मोस्टली जो मैं यूज़ करती हूँ पेंसिल आर्म स्केचिंग के लिए वो ये 2B है, ये वाली। इससे ये होता है कि मतलब आपकी स्केचिंग भी अच्छी हो जाती है, और मैं अच्छे तरीके से शेडिंग देना चाहूँ, डार्कर लाइटर, तो मैं ये वो भी इसी पेंसिल से दे लेती हूँ। लेकिन बाकी जो पेंसिल है जो बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, मैं शायद वो अभी नहीं करती हूँ। लेकिन ये पेंसिल्स हैं, ये देखें, जिस तरह भी ये देखें, ये है 9B, और 9B जो है ये देखें, आप इसके सिक्के को देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये देखें आप, ये डार्कर और इंटेंस शेड देती है। और ये देखें ये 2B है जी, ये देखें ये ज़रा लाइट होती है और बारीक होती है। ओके, मैं फोकसिंग का पता नहीं क्यों इशू आ रहा है। अच्छा, एनी हाउ, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे नज़दीक, आई डोंट नो बाकी आर्टिस्ट इस बात को कैसे लेते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जो स्केचिंग है, जो ड्राइंग है, वो लाइंस हैं। जब तक आपकी ड्राइंग, आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं होगी, आप एक अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकते। जब तक आपकी ड्राइंग बैलेंस नहीं होगी, आप एक अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राइंग करनी कैसे है ना। तो अब देखें कि लाइन है, ये देखें,
अब आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए सर्कल. क्योंकि मैं डिफरेंट लाइंस के साथ बना रही हूँ, और जो ये सारी लाइंस हैं इनके अंदर एक परफेक्ट शेप को ढूंढना मेरे लिए इजी हो जाता है. कुछ लोग हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ड्राइंग, मतलब जैसे उन्होंने कोई सर्कल बनाना है, मतलब मैं समझती हूँ कि वो गलती करते हैं. मतलब वो स्टार्ट ही वो ऐसे, मतलब वो व्हाटएवर मैं नहीं बना पाती, मतलब मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया. या आप देखें कि मतलब लाइक दिस और व्हाटएवर, तो मतलब वो सीधी एक लाइन खींच देते हैं. और मेरा ख्याल है कि उस तरह करने से गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और वो एक अच्छी स्केच और ड्राइंग भी नहीं लग रही होती. मतलब सी दिस वन एंड दिस वन, तो ये थोड़ी आर्टिस्टिक और थोड़ी मतलब एक स्केच लग रही है. और अब यही है, अब यही स्केच है. इसको आप देखें, बहुत सी लाइंस के अंदर आप जो एक परफेक्ट शेप ढूंढ लेते हैं, बेसिकली दैट इज ड्राइंग. यस, अब ये भी आई गेस वैसा ही दिखने लग गया. कोशिश करें कि जब भी आप कोई ड्राइंग या कोई स्केच बनाएं तो उसको 3D लुक दें. फ्लैट चीज़ जो है वो तो कोई भी बना लेता है. जो आर्टिस्ट होता है वो हमेशा अपनी पेंटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए एक नेचुरल लुक देना चाहता है. कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जब वो अपने पेज पे उसका स्केच बनाए तो वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल के, बहुत ज़्यादा नेचुरल के करीब लगे. तो किसी भी चीज़ को 3D बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है शेडिंग. अब शेडिंग किस तरह आती है, शेड्स कैसे बनते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसे किसी रोशनी में देख रहे हैं. जब आप उसको किसी रोशनी में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है ना कहीं से, कि लाइट कहाँ से आ रही है. जहाँ से लाइट आ रही है, सपोज दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट और इसमें लाइट आ रही है यहाँ से, मतलब ये लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है. तो जो ये वाला पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा लाइट होगा, तब ये जो पोर्शन है. और जो नीचे वाला पोर्शन है वो यहाँ पे होगी रिफ्लेक्शन. यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क और फिर लाइट यहाँ पे हल्की सी और लाइक दिस. और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ऑब्जेक्ट की शेप जैसी है उस शेप में शेडिंग करने की कोशिश करें. जैसे ये गोल है तो मैं इसको यूँ शेड दे रही हूँ. यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम रोशनी है, या कह लें कि सबसे ज़्यादा अंधेरा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क होगी. अगर यही चीज़, क्योंकि राउंड है तो मैं, आप देखें मेरी पेंसिल की मूवमेंट कैसी है, मैं उसको शेडिंग कैसी दे रही हूँ, मैं उसको यूँ दे रही हूँ. अगर आप इसकी शेडिंग यूँ करेंगे तो ये देखें ये लाइट आ रही है, तो ये 3D लुक नहीं देगी, ये ठीक शेडिंग नहीं है. कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो से कि वो कोई स्क्वायर है, कोई ट्रायंगल है, बेसिक शेप तो ये होते हैं, सिलेंडर है, तो जिस चीज़ की शेप जिस जैसी है, लाइक सी दिस, के ये एक सिलेंडर है. मैं बहुत ही रफ ड्राइंग कर रही हूँ, प्लीज़
ज़रा अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को, बस मकसद ये है समझाना, ठीक है। तो इसकी अगर आप यहाँ से शेडिंग देखें कि उसको यहाँ से लाइट पड़ रही है, और इसकी शेडिंग आप देखें अगर आप इधर से, क्योंकि यहाँ पे शेड होगा इसका, तो मैं इसकी शेडिंग यूँ करूँगी, ना कि यूँ। मैं यूँ करूँगी कि यहाँ से ही पता चले कि ये राउंड है। सी, तो हमें जिस शेप की चीज़ है उस शेप के हिसाब से शेडिंग करनी है। ओके, आफ्टर दिस जब भी किसी चीज़ का हम शेडो बना लेते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा ओरिजिनल की तरफ लगती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका शेडो नहीं होता, यानी अगर लाइट पड़ रही है तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट की को, अगर वो सॉलिड चीज़ है तो उसका शेडो है, और अगर वो शेडो हम नहीं बनाते हैं तो चीज़ ओरिजिनल नहीं लगती। लाइक अगर यहाँ से लाइट पड़ी है, ये ऑब्जेक्ट है, इसने लाइट रोकी है, और जिस जगह पे शेडो इसका बन रहा है, यहाँ पे ऑब्वियसली जो शेडो होता है वो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो शेड्स होती हैं उससे लाइट होता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी रोशनी पड़ रही होती है, मतलब कहीं ना कहीं से उसके ऊपर रोशनी पड़ रही होती है, तो इसलिए वो उतना डार्क नहीं होता जितना ऑब्जेक्ट डार्क होता है। और जितना ऑब्जेक्ट के करीब होगा उतना डार्कर होगा, एंड देन लाइट 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 लाइट। आई होप यू गाइस, ये देखें, आई होप यू गेट माई पॉइंट। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल से कि रोशनी यहाँ से पड़ रही है, तो फिर क्या होगा, फिर ये एरिया, अगर आपको शेडिंग की समझ नहीं आ रही है ज़ुबानी, तो आप कोई भी चीज़ रख के देख लें, आप उस शेप की चीज़ रख के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शेडिंग हमने कहाँ पे देनी है। ये तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है शेडिंग का। जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो बहुत सी चीज़ें आपको ज़ुबानी भी आ जाती होती हैं। तो जो यहाँ पे उसका शेडो बनेगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क होगा, क्योंकि देखें ये राउंड है। मैं देखें जिस तरफ को जाना है मैं उस तरफ की शेडिंग दे रही हूँ, जिस तरफ का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क होगा, तो इस तरह जब आप शेडिंग दे लेते हैं तो चीज़ ऑटोमेटिकली 3D लुक देना शुरू कर देती है। फिर आप उसका शेडो देखें कि उसका शेडो कहाँ होगा, ये क्रिस क्रॉस में होगा मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर ये लाइट ऊपर से पड़ रही है तो इसी तरह ही आप, मैं बहुत रफ सी स्केचिंग कर रही हूँ, बहुत रफ सा करके बता रही हूँ, ताकि बेसिकली मकसद जो है वो आपको समझाना है। आई होप आपको इस फर्स्ट लेसन की समझ आ गई होगी, और मैं आपको कहूँगी इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा इसके अंदर मैं आपको ड्राइंग करना सिखाऊंगी कि एक बैलेंस ड्राइंग कैसे होती है। तो बैलेंस ड्राइंग, उसकी
शेडिंग वगैरह ये कैसे की जाती है, ताकि एक ड्राइंग जो है वो अच्छी लगे, वो बैलेंस लगे और वो इस काबिल हो के आप उस पर पेंट कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेसन, मेरा फर्स्ट लेसन पसंद आया है तो मेरा पेज ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगर आपको किसी भी तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं ड्राइंग करते हुए या स्केचिंग करते हुए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।